नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आपका स्वागत करता हूं अपनी टॉपिक क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, तो अभी यूपी पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 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 और यूपी एसआई, इन दोनों की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, और जो इनके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के जो फॉर्म भरे जाएंगे आपके, वो अप्रैल की लास्ट वीक में भरे जाएंगे। कब भरे जाएंगे? अप्रैल की लास्ट वीक में आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, कुछ दोस्त ऐसे होंगे, ठीक है, वो ये सोचते होंगे कि मेरा 60,000 में नहीं हुआ तो क्या 19,000 में हो जाएगा। कितनी भर्ती आ रही है पर ये देखिए, 26,552, 26,552 ये भर्ती हैं। ठीक, कितनी भर्ती हैं? 26,552 भर्ती हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे मेरा 60,000 में नहीं हुआ, क्या इतने में हो सकता है 26,552 में? तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि एसआई की कितनी भर्ती है बताओ? 4,500 की, 4,500 प्लस है। ठीक है, और 19,000 प्लस किसकी है? आपकी कांस्टेबल की है। जो 19,000 है किसकी है? कांस्टेबल की है, कांस्टेबल की। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप ये सोचते हो कि मेरा 60,000 नहीं हुआ तो 19,000 में क्या होगा? आप बताओ, स्टेट में कितनी भर्ती निकलती है? स्टेट में बताओ कितनी भर्ती निकलती है? एसएससी जीडी में कितनी निकलती है? मैं एसएससी जीडी का मैं लेता हूँ एसएससी जीडी। अच्छा, एसएससी जीडी में कितनी भर्ती निकलती है? अभी कितनी निकली है? 45,000। कितनी निकली है? 45,000 भर्ती एसएससी जीडी में निकली थी। ठीक है, 2025 में। अच्छा, अब एक बात बताइए, 45,000 में से यूपी के लिए कितनी भर्ती थी? मात्र 4,000। 4,000 यूपी के लिए थी। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, उसमें आप क्या बनोगे? कांस्टेबल उसमें भी बनोगे, उसमें फौज में भर्ती होगी कांस्टेबल। जब आप 4,000 में अगर आपका नंबर आ सकता है तो इसमें नहीं आ सकता है 19,000 में? बताओ, क्योंकि ये 19,000 तो स्पेशल यूपी के लिए है। और एसएससी जीडी में आपको मालूम पड़ता है कि 45,000 है, बट 45,000 तो वो पूरे ऑल इंडिया के लिए होती है। किसके लिए होती है? ऑल इंडिया। 45,000 तो ये ऑल इंडिया के लिए होती है, तो यूपी के लिए तो आपको इतनी मिल रही है। और एसएससी जीडी में देखो कितनी, 4,000 मिल रही है। ठीक है, तो इसमें डिमोटिवेशन होने की कोई बात नहीं है। आप तैयारी कीजिए, ठीक है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक, बट आप लोग आपको डिमोटिवेशन करते हैं, आस पड़ोस के जो भी आपके रिश्तेदार, कोई भी सही, एनीबॉडी, ठीक है, किसी की बात मत मानिए। आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। बट क्या, इसके लिए आपको भी अपना 100% देना होगा। आपको अपना 100% देना होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जो भी दोस्त हैं, वो रहे हैं, मेरे फ्रेंड हैं जो रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो 60,000 भर्ती थी उसमें किनारे पर रहे हैं, तो उनके लिए मौका है कि वो इसमें अपना सिलेक्शन लें। ठीक है, इसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसकी मैं पूरी गारंटी लूंगा कि आप उसमें से 100 अपना स्कोर करके आएंगे। कितना स्कोर करके आएंगे? 100। हिंदी कितने की आती है? हिंदी जो आपकी आती है 37 नंबर की हिंदी आती है। 37 नंबर की हिंदी आती है। हिंदी की मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरी पूरी गारंटी है कि आप कैसे 37 में, भाई 37 कैसे करेंगे। ठीक है, आप किसी का भी मॉक टेस्ट दे दीजिए, जो टीचर कठिन से कठिन मॉक टेस्ट बनाए उसका मॉक टेस्ट दे के देखिए, आपका कम से कम आपका 35 प्लस, मेरी गारंटी कि आपको कैसे स्कोर कराना है। ठीक है, बट जो मैं आपके लिए पढ़ाऊं, ठीक है, वो आपके लिए करते रहना है। बस ये मत कहना कि भैया ये इतना क्या क्यों करा रहे हो, क्योंकि देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर अब नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो और किसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन सब होना है इसमें। ये तो है नहीं कि भर्ती खाली जाएगी, भर्ती तो खाली नहीं जाएगी, तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना अच्छी सिलेक्शन की चांस रहेगी। ठीक है, तो हिंदी की मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, बस जो मैं पढ़ाऊँ वो आप पढ़ते रहिए। हिंदी हो गया, उसके बाद मैथ, मैथ, हिंदी और मैथ। ठीक है, मैथ आपका 38 नंबर का आता है।
ठीक है। 38 नंबर उसमें लिखा है, बट उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए जो मैथ के जो क्वेश्चन रहते हैं अप्रोक्स, जो इस बार जो 60,000 भर्ती हुई थी, तो 20 से 24 क्वेश्चन देखने के लिए मिले मैथ के, ठीक है। तो इसमें मेरी पूरी गारंटी रहेगी आपके लिए, और 24 आ रहे हैं तो 24 में 24 आप करो, यही तो ये गारंटी रहती है। बट क्या होता है वहां पर आप कहीं कैलकुलेशन आप मिस्टेक कर देते हो, कहीं कुछ कर देते हो, तो मैं 1-2 नंबर का गैप मान के चलता हूँ। अगर 20 का आया मैथ, ठीक है, तो आप 18 मानो, अगर 24 का आया तो आप यहाँ 20 मानो, क्योंकि मैं इस वजह से 2 नंबर का गैप लेके चलूँ। बट वैसे 2 नंबर का गैप होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सब कुछ आपके लिए कराऊंगा, बट आपके लिए मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ठीक। अच्छा, अब रह गया रीजनिंग, रीजनिंग अब रह गया रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग ये सब मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। रीजनिंग हो गया आपका, ठीक है, और जीएस हो गया, ठीक। जीएस में तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाऊंगा कि अगर 38 नंबर की जीएस आती है ना, तो 38 में से 30 प्लस आपको कैसे पहुंचना है, 30 प्लस वो मैं आपके लिए टॉपिक लिखाऊंगा, कहाँ से ज़्यादा पूछा है। जैसे कि करंट, जैसे कि आपका हो गया राजधानी से हो गया, मुद्रा से हो गया, राजधानी मुद्रा, नृत्य से ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। और किससे पूछता है क्वेश्चन, देश से ज्यादा पूछता है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। और ये आपका पंचवर्ती पंचवर्ती योजनाएं हो गई, वहां से ज्यादा पूछता है। जनगणना से ज्यादा पूछता है। कंप्यूटर के इस बार कंप्यूटर के इस बार आपके लिए कंप्यूटर के जो क्वेश्चन मिले थे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे 60,000 में, तो वो आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बट क्या है, अभी आपकी 2 क्लासेस चलेंगी, मैथ मैथ और हिंदी, मैथ और हिंदी की आपकी 2 क्लासेस चलेंगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी हिंदी 1 महीने में आपकी खत्म करा दूं। हिंदी 1 महीने के बाद आप किसी का भी, मैंने आपको बता दिया, किसी का भी मॉक टेस्ट दीजिए, जो कठिन से कठिन मॉक टेस्ट बनाता हूँ मैं भी आपके लिए मॉक टेस्ट बनाया करूंगा, ठीक है। आपका ये समझिए कि आपके 35 प्लस तो 100% ही स्कोर आएगा। और रह गया मैथ, मैथ आपका चलेगा जैसे ही आपकी हिंदी खत्म हो जाएगी, उसके साथ आपका रीजनिंग चलेगी। रीजनिंग मैथ में आपका ज्यादा नहीं, मैं 2 महीने मानता हूँ, 2 से 3 महीने, 2 से 3 मंथ में मैं आपका मैथ खत्म करा दूंगा। अब आपको भैया जीएस कब कराओगे, देखिए अगर आपकी हिंदी खत्म हो जाती है, ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, हिंदी हिंदी के साथ साथ मैथ और हिंदी और जीएस मैं साथ साथ लेके चलूंगा। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, और जीएस, ठीक है। जीएस के लिए मैं 1 घंटे की क्लास लिया करूंगा, ठीक है। हिंदी के लिए भी आपकी आधे घंटे की क्लास लेगी, आप वो टेंशन मत लीजिए, वो मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं आपके 3 सब्जेक्ट लेके चलूंगा, मैथ हो गया आपका, हिंदी हो गई, और जीएस हो गई। जीएस में सबसे पहले हम वो टॉपिक करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हो और पूछ कुछ अलग रहा है, ठीक है। तो मेरा ये रहेगा, मेरा प्लान ये रहेगा कि आपको 1 महीने में जीएस इतनी करा दूं, इतनी मैं जीएस कराऊंगा। आप 38 में से 25 नंबर, 25 से 28 नंबर आप जीएस में करोगे 1 महीने में से। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, ठीक है। आप डिमोटिवेशन मत होइए, ठीक है। जो भी आपके लिए डिमोटिवेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कीजिए। अच्छा, आप सोचो, बताओ, अगर मान लिया आपका 60,000 नहीं हुआ, फिर आप डिमोटिवेशन है, चलो अब यूपी में 19,000 भर्ती आई हैं, 19,000 यूपी के लिए भर्ती आई हैं। और स्टेट में कितनी भर्ती आती है ज्यादा, 8,000, 4,000। अरे मैं सीजीएल के लिए मानता हूँ, अरे एसएससी जीडी के लिए मान लिया, चलो 45,000 भर्ती आती है, 50,000 एसएससी जीडी में आती है। यूपी के लिए कितनी होती है, मात्र 4 से 5,000 भर्ती होती है यूपी के लिए। ये आपके लिए 19,000 भर्ती मिल रही है। कितनी मिल रही है, 19,000 भर्ती मिली। तो इस वजह से आप डिमोटिवेशन मत होइए, तैयारी करो, मेहनत करो, हर किसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, हिंदी, जीएस और मैथ, तीनों क्लासेस मैं आपके लिए कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है। आप अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो बस आप 1 महीने से 15 दिन मेरे साथ बने रहिए, उसके बाद आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन मिलेंगे क्लास से। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।